एक मर्तबा हुआ क्या था कि अल्लाह ने इजराइल अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि मलकुल मौत कभी भी किसी का रूह निकालते समय रहम आया है। मलकुल मौत ने कहा, अल्लाह, जब एक मर्तबा एक कश्ती टूट गई थी तो एक औरत एक तख्ते पर बीच समुंदर में फंस गई थी। कश्ती समझता है? कश्ती नाव जो पानी में चलता है। और उसी हालत में एक बच्चे को जन्म दिया और उसी वक्त आपने कहा कि इस औरत की रूह निकाल लो। तो मुझे उस बच्चे पर बहुत रहम आया कि इसकी माँ के इंतकाल के बाद समुंदर में इस बच्चे का क्या होगा। और उसके बाद सद्दात के जान निकालते समय मुझे रहम आया कि कमबख्त ने इतनी मेहनत करके दुनिया में जन्नत बनवाई थी, लेकिन अफसोस इस बात की कि जन्नत में जाने से पहले आपने उसका रूह निकालने को कहा और वो अपनी बनाई हुई जन्नत को नहीं देख सका। तो अल्लाह ने कहा, आपको पता है ये सद्दात कौन है? ये वही बच्चा है जिस पर पहली मर्तबा तुम्हें रहम आया था कि बीच समुंदर में इस बच्चे का क्या होगा। मैंने उसे दौलत दिया, मैंने उसे रिज़्क दिया, तो वो मेरे ही मुकाबले में खड़ा हो गया। तो इसीलिए कहते हैं किसी भी चीज़ में घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो घमंड करता है वो अच्छी तरह से चूर हो जाते हैं। इन तीनों में बेसिक अंतर जो फिलहाल 2 मिनट में समझा देते हैं। ईसाइयों का कहना है कि ईसा मसीह ले मीट का गया भाई। ईसाई लोगों का कहना है कि ईसा मसीह जो थे वो भगवान के बेटा थे। क्या थे? भगवान के बेटा थे। मुसलमानों का कहना है कि बेटा नहीं थे। भगवान ने अपने सबसे करीबी को पैगंबर बनाया। भगवान ने यानी अल्लाह ने अपने सबसे करीबी को क्या बनाया? पैगंबर। इंग्लिश में उन्हें प्रोफेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोफेट। तो मुसलमानों का कहना है कि कई पैगंबर आए, जिसमें से ईसा मसीह भी एक पैगंबर थे। जिस तरह जैन धर्म में तीर्थंकर बोला गया ना, कितने तीर्थंकर? 14। वैसे इस्लाम धर्म में बहुत सारे मतलब पैगंबर है, उन तीर्थंकर की तरह वैल्यू। तो इनका कहना है ईसाइयों का, जो ईसा मसीह थे वो भगवान के बेटा थे। मुसलमान का कहना है ना भैया रे बेटा नहीं थे, वो पैगंबर थे। क्या थे? पैगंबर थे। मुसलमानों का कहना है कि अंतिम पैगंबर जो थे, अंतिम पैगंबर वो मोहम्मद साहब। मुसलमानों का यह मानना है कि अब इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएंगे, अब कयामत होगी। अब क्या होगी? कयामत। कयामत मतलब समझते हैं? पूरा पृथ्वी पर प्रलय हो जाएगा, ये मुसलमानों का कहना है। हालांकि कयामत में तो शायर सबके लिए एगो बहाना मिल जाता है, तुमसा कोई दूसरा इस जमी पर हुआ तो रब से शिकायत होगी, और तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत होगी। तो कयामत का मतलब समझा सब? अब समझ गया। सब अपने भाषा में समझता है। तो कयामत का मतलब क्या होता है? प्रलय। तो इस्लाम वालों का मानना है कि ईसा मसीह कोई भी पैगंबर अल्लाह का बेटा नहीं है, वो पैगंबर है यानी प्रोफेट है, और अंतिम प्रोफेट मोहम्मद साहब है उनके हिसाब से। ईसाई के हिसाब से यहां दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ये जिन्हें भगवान का बेटा कह रहा है, इस्लाम धर्म उसे क्या कह रहा है? अब बात करते हैं यहूदी की। बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल वाला, एकमात्र यहूदियों वाला देश, सबसे खतरे। इनका कहना है कि भैया हजरत मूसा जो थे ये हम लोग के पैगंबर थे, और अभी आखिरी पैगंबर एक और आएंगे। अब मुसलमान कहता है बकलवा आ गए, वो कहता है कि ना अभी आना बाकी है। तनी तनी का इन लोग में क्या है? बेसिक डिफरेंस है। और जबकि कहानी सबका सब मानते हैं कि पृथ्वी की शुरुआत हुई थी आदम और हव्वा से। ये भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे। ये कहते हैं कि भैया ईसा मसीह बेटा थे, ये कहते हैं हमारे आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, ये कहते हैं कि भैया आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब आ चुके हैं, अब कोई नहीं आएगा, अब हम लोग आ गए हैं, कयामत लाएंगे लोग। दुनिया का सबसे पहला इंसान आदम है, और इस्लाम के अकॉर्डिंग पहला नबी भी है जिनको खुदा ने उनको अपने वाइफ के साथ इस ज़मीन पे उतारा। बाद में वो इस ज़मीन पर आबाद हुआ, जिनसे इस दुनिया में इंसानों की नस्लें निकली, और आज हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद है। चाहे कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि कई मजहब के लोग इस दुनिया का पहला इंसान मानते हैं, जो कि ईसाई, यहूदी और हिंदू भी शामिल है। ईसाई और यहूदी आदम को एडम के नाम से पुकारते हैं, वही हिंदू धर्म आदम अलैहिस्सलाम को मनु कहकर पुकारते हैं। लेकिन हर मजहब के अकॉर्डिंग इस दुनिया के शुरुआती आदम से ही हुई है, और अलग अलग मजहब के लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अलग अलग नामों से पुकारते हैं।